शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज सुनेंगे 9 जनवरी 2025 के भगवान के अनमोल मधुर महावाक्य। तो आज बाबा ने कहा है कि तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू करके बाबा के साथ परमधाम चलना है कि मीठे बच्चे तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। प्रश्न, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? कि धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। बाबा कहते कि तुमने प्रतिज्ञा की है किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे। आत्मा कहती है कि हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। बाबा देह सहित सारी दुनिया के संबंध पदार्थ सबसे संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। एक बार बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद जब प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो उनको सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। तो धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। कर्मातीत बनने के लिए बाप को यथार्थ बाबा जो है जैसा है तो वैसे ही यथार्थ पहचान कर उन्हें याद कर यथार्थ पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। पढ़ाई भी पढ़नी है और योग पर भी पूरा अटेंशन देना है। याद करके कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है, न अपनी देह में लगाव रखना है, न कोई की देह में लगाव रखना है। माया के धोखे से बचना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अमृत वेले में वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में बाबा लाइट माइट की किरणें अपने बच्चों को देते हैं वरदान रूप में। साथ ही साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। बाबा कहते बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो। तो बाबा अमृत वेले में अमृत भी बांटते हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न व रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। आज के लिए मनसा सेवा का चिंतन है कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकार देने की सेवा करो। अब स्वकल्याण
का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। बाबा एक एक बच्चे को अमृत वेले में इमर्ज करके सकाश देते रहते हैं।